हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो क्लास 10 सोशल साइंस है, तो इसी के जो आपका प्राकृतिक आपदा में जो संचार चैप्टर है, यानी कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हम जो है अपने किन किन प्रकार के संचार का, यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन टाइप में आता है, उनका यूज करके जो है अपना जो है सुरक्षा कर सकते हैं। तो उसके जो चैप्टर है उसी के हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, और इसके साथ ही हम आपका इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको भी देखेंगे साथ ही में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और ऑल क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना हमने आपको जो है प्राकृतिक आपदा में करवाया है ऑब्जेक्टिव, इससे जो है मतलब कि अलग आपका एग्ज़ाम में देंगे नहीं, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी से हम कुल करवा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़, सुनामी ये सब हो जाता है, इस दौरान जो सामान्य संचार व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान के जो है कोई भी जानकारी ग्रहण कर पाते हैं, तो इसके जो बाधित हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। ओके, जब केबल टूट जाता है, इसी के कारण ये जो समान संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला है संचार का सबसे लोकप्रिय जो साधन है वह क्या है। तो संचार के अगर हम सबसे लोकप्रिय साधन की बात करें कि वह कौन सा साधन जिससे हम सबसे जो है अच्छे से हम जो है संचार, इनकी एक स्थान से दूसरे स्थान की जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ के आदमियों से बातचीत कर सकते हैं, तो सार्वजनिक टेलीफोन है। यानी कि जो सार्वजनिक टेलीफोन है वह जो है सार्वजनिक टेलीफोन हो जाता है। यानी कि जो टेलीफोन होता है जिसकी आप सभी जानते हैं, तो उस टाइप का सार्वजनिक टेलीफोन जो कि सभी समूह के लिए, समाज के लिए रहता है। तो वहाँ पर जो लोकप्रिय साधन, तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला है सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होता है, जो सैटेलाइट होते हैं, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इनका जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं ना, जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनका जो है यूज़ किया जाता है आपके संसाधनों की खोज के लिए। ओके, यानी कि यही आपका सही आंसर है कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह, यानी कि सुदूर संवेदी जो उपग्रह है आपका, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसका पूरा नाम है IRS। तो यह जो आपके संसाधन की खोज के लिए ही जो है लगाया गया है हमारे अंतरिक्ष में, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा मौसम विज्ञान के लिए अगर हम बात करें, तो मौसम विज्ञान के लिए जो है दूरदर्शन, यहाँ पर उपग्रह का जो है इसका यूज किया जाता है। ओके, ये जो है दूरदर्शन के लिए यूज किया जाता है, और इसी के द्वारा जो है और इसके अलावा आपका आपदा संबंधित जो भी यहाँ पर चेतावनी देने होती है, इसके लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट, यानी कि इनसेट का यूज किया जाता है। वो हम लोग जो नेक्स्ट यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो है प्राकृतिक आपदा चैप्टर का सबसे जो है लास्ट यूनिट है, जो कि है प्राकृतिक आपदा अस्तित्व। इस टाइप से कुछ इसका नाम है आपका, जो कि लास्ट मतलब कि प्राकृतिक आपदा का यूनिट है, जो कि काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन जो आपके पूछे गए एग्जाम में और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप और रासायनिक दुर्घटनाएँ। तो आपको बता दें कि ये जो आग लगाता है, आग लगना, ये सभी जो है आपके मानवीय आपदा है, मनुष्य के द्वारा जो किए जाते हैं। बम विस्फोट रासायनिक दुर्घटना हो गया, लेकिन भूकंप आपका एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहाँ पर भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो वैसे क्षेत्रों में जो भवनों है, जो घर बने होते हैं, इनकी जो आकृति है वो जो है आयताकार होनी चाहिए। यानी कि इस टाइप से जो है होनी चाहिए, आयताकार भवन का आकृति होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है जान माल की ज़्यादा क्षति नहीं हो। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का जो है निर्माण है, यह क्या है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भूस्खलन होता है, जहाँ पर जो है आपका मतलब कि भूमि का स्खलन हो जाता है, जैसे कि आपने न्यूज़ टीवीज़ वगैरह में देखा होगा कि भूस्खलन हो गया। यानी कि क्या होता है, भूमि का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है सब ढह जाता है। तो ये सभी क्षेत्र में जो इन सभी ढलान होता है, ढलान जो है ढह जाता है, भूस्खलन वही सब होता है।
तो इसमें मकान का निर्माण उचित है, नहीं उचित नहीं है, लाभकारी भी नहीं है, उपयोगी भी नहीं होगा, अनुचित है, यानी कि उचित नहीं है या सही नहीं है। तो इसलिए इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सुनामी आता है, तो सुनामी कहाँ आता है, तो आपको हमने बताया कि सुनामी जो है समुद्र में आता है, जबकि समुद्र में कंपन उठता है यानी कि भूकंप आता है तो सुनामी आता है। तो इस दौरान हमें मकान समुद्र के तट के निकट बनाना चाहिए, नहीं समुद्र तट से दूर बनाना चाहिए। दूर भी बनाएंगे तो भी जो है सुनामी से प्रभावित हो सकता है, तो ये भी सही नहीं होगा। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ये जो है सही ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन सी सही होगा कि समुद्र तट से दूर भी होना चाहिए और ऊंचाई पर भी होना चाहिए, ताकि सुनामी की जो लहरें हैं उससे जो है भवन चपेट में नहीं आए। नेक्स्ट है बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ आपका फसल को, भवनों को, पशुओं को या फिर उपरोक्त सभी को। तो अगर हम बाढ़ से हानि की बात करें तो बाढ़ से जो है फसल को भी आपका हानि होता है, भवन को भी होता है और पशुओं को भी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि कृषि सुखाड़ क्यों होता है, यानी कि कृषि के अंतर्गत सुखाड़ की यहाँ पर बात की जा रही है। जब कृषि भूमि जो है वो बंजर हो जाता है, फट जाता है, तो कृषि सुखाड़ क्यों होता है। तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन जल के अभाव में होता है, मिट्टी की नमी के अभाव में होता है, मिट्टी के क्षय के कारण हो जाता है, फिर मिट्टी की लवणता के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी में नमी के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में जो कृषि सुखाड़ होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर जो इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका टोटल प्राकृतिक आपदा भी जो है आपका समाप्त हो गया है। अगर आपको इसका जो और अच्छे से चाहिए ऑब्जेक्टिव तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक अलग से जो फिर से इसका वीडियो हम बना सकते हैं। नहीं तो अब आपको जो है हिस्ट्री का जो है कि इतिहास की जो क्लास 10th का ऑल NCERT ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा चैप्टर वाइज, जैसे कि आपका जियोग्राफी का ऑल कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं देखे तो जाइए चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो फाइन, ये प्रिंट करते वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।